के यादव जी, मंच पर उपस्थित आईआईटी बीएचयू के रजिस्ट्रार श्री राजन श्रीवास्तव जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी 200 से अधिक विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्राप्त करने जा रहे आज हमारे सभी अभ्यर्थीगण, अन्य सभी हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी जो यहाँ पर आज इस अवसर पर पधारे हैं, हमारे मीडिया के साथी और सभी पार्टी कार्यकर्तागण, आप सभी का इस विशेष अवसर पर मैं भी भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। रोजगार मेला के आयोजन के माध्यम से महज 1 वर्ष की अवधि में 10 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सफल अभ्यर्थियों को वितरित करने की जो ये पहल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है जिसकी पूर्ति आप सबकी भागीदारी के अभाव में संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों का, आप सभी देवियों और सज्जनों का इस अवसर पर बहुत बहुत हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण होगा जहां देश की सरकार ने महज 1 वर्ष की अवधि में सरकारी विभागों की नौकरियों की पेंडेंसीज को क्लियर करने का इतना बड़ा संकल्प लिया है। समय समय पर तमाम सरकारें रही हैं और विभिन्न विभागों की जो पेंडेंसीज हैं उनको क्लियर करने का काम भी किया गया है। नियुक्तियों की जो अपनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है, लेकिन इस 1 साल में जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लिया है उसमें कुछ खास बातें हैं कि हमने सरकारी नियुक्तियों को एक औपचारिकता मात्र नहीं बनाया है, अपितु इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन रिक्रूटमेंट के तहत साल भर के अंदर हमने मिशन मोड पर काम किया है और इतने सारे विभागों के लिए हमने एक 10 लाख नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समयबद्ध तरीके से हर महीने निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार मेला की श्रृंखला आयोजित हो और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर इस किस्म के रोजगार मेला के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें हमारे भारत सरकार के मंत्री अलग अलग स्थानों पर प्रतिभाग करते हैं और हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। चूंकि ये आजादी के 75 वर्ष पूरा करने की एक स्वर्णिम यात्रा में हम आगे बढ़े हैं, ये अमृतकाल है, तो इसलिए हमारी कोशिश रही है कि 75,000 के लगभग अभ्यर्थियों को हर रोजगार मेला के माध्यम से लाभान्वित किया जाए। और पिछले 8 संस्करण जो हुए उसमें देश भर में इतने अभ्यर्थियों को हमने नियुक्ति पत्र सौंपने का काम भी किया और अब तेजी से हम अपने लक्ष्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी लक्ष्य का बहुत सारा काम हम पूरा कर चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि समय से पहले ही जो लक्ष्य हमने दिसंबर 2023 तक निर्धारित किया है उसे हम समय से पहले ही पूरा कर लेंगे, जिस गति के साथ मोदी जी की सरकार में मिशन रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भी 45 अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेला के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है और 51,000 से ज्यादा हमारे सफल अभ्यर्थी हैं विभिन्न विभागों में। इसमें हमारा डाक विभाग भी है, भारतीय लेखा विभाग भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ऐसे अन्य हमारे विभिन्न मंत्रालय हैं जिसमें 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आप सभी अभ्यर्थी यहां पर आए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सबको यहां देखकर, क्योंकि आज आपके परिवारों के लिए भी एक बड़ा दिन है। आज भी हमारे भारतीय समाज में सरकारी नौकरी की अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसके साथ एक अलग किस्म का आनंद, एक अलग किस्म की अनुभूति जुड़ी हुई है और हर परिवार में ये अभिलाषा इतने वर्षों बाद भी जुड़ी रहती है कि कोई ना कोई सरकारी नौकरी में जरूर हो।
तो आप सब अभ्यर्थियों ने बहुत कठिन परिश्रम किया गया होगा, अलग अलग विभागों में आपने अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, आज आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो जो सपना आपने देखा, जिसके लिए इतना कठिन परिश्रम किया, आज वो पूरा हो रहा है। तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत आनंद का अवसर भी है और आपके परिवारों के लिए भी है, क्योंकि जब आप अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे, हम सब तो आज आपकी सफलता को देख रहे हैं, आज हम आपको नियुक्ति पत्र मिलते हुए देखेंगे, लेकिन उसके पीछे आपने कितना अथक परिश्रम किया होगा, या आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने ही वही उसके साक्षी बने हैं। कई बार हो सकता है कि आप निराश भी हुए हो, थकान भी हुई हो, लेकिन परिवार के सदस्यों ने ही हौसला बढ़ाया होगा। और आज जब वो उस सपने को पूरा होते हुए देख रहे हैं कि आप सबके हाथ में एक सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार बधाई का पात्र है और उन सबके लिए एक बड़ा दिन है। तो मैं आपसे भी ज्यादा आपके परिवार के सदस्यों को, आपके बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को और जो भी वरिष्ठ सदस्य हों आपके परिवार के, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको एक बहुत ही खास भारत की ये जो आजादी की स्वर्णिम यात्रा चल रही है, अमृतकाल जिसे हम कह रहे हैं, आपको ऐसे वक्त में देश की सरकार में अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में बड़ी अविस्मरणीय और यादगार घटना है। सरकारी नौकरियां पहले भी लोगों ने प्राप्त की है, आपके बाद भी लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन ये जो काल है, ये जो कालखंड है, इसका एक अलग ही महत्व है, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद हमने ये अवलोकन किया कि भारत कहां तक पहुंचा, और उसके बाद अगले 25 वर्षों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया कि अगले 25 वर्षों में हमने जितनी मेहनत इतने वर्षों तक की, उससे भी ज्यादा तेज गति से हमें कार्य करना है। और भारत, जिसके ऊपर आज तक एक लेबल लगा हुआ है कि वो एक विकासशील देश है, उसे हमें अब एक डेवलप कंट्री, एक डेवलप नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनाकर दिखाना है। तो इन 25 वर्षों में आप सब जब अपना नियुक्ति पत्र लेके भारत सरकार के तमाम विभागों में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, तो इन 25 वर्षों में आपका अपना योगदान भी इस बड़े लक्ष्य के प्रति होना जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि अगले 25 वर्षों बाद जब आप अपने 25 वर्षों के कार्य का आकलन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, भारत, क्योंकि भारत अब जो लक्ष्य तय करता है उसको प्राप्त करता है। तो जब आप उस दौर को देखेंगे, उस वक्त को देखेंगे, उस घड़ी को देखेंगे कि जब भारत विकसित राष्ट्र बन गया है, ऐसी घोषणा होगी, तो उस वक्त आप अपने 25 सालों के सफर का भी अवलोकन करेंगे कि हाँ, मैं भी इस स्वर्णिम यात्रा का अंग बना हूं। तो एक बहुत बड़ा अवसर है आप सबके लिए, क्योंकि हमारे सरकारी अधिकारी जो होते हैं, सरकारी विभागों में काम करने वाला, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे हमारा कनिष्ठ वर्ग का अधिकारी हो, सभी सरकार की बैकबोन की तरह होते हैं, सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में होते हैं। यानी सरकार की उत्पादकता, सरकार की एफिशिएंसी आप तय करते हैं। हम सरकार का अंग हैं। हम राष्ट्र हित में, देश हित में, जन कल्याण के लिए एक से एक बड़ी नीतियां, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रमों को, प्रोग्राम्स को चॉकआउट करेंगे, लेकिन उसे जमीनी स्तर पे पहुंचाने के लिए, उसे धरातल पर पहुंचाने के लिए और उन पॉलिसीज का जो सही मकसद है उसे पूरा करने में आप सबकी जो भूमिका है वो अत्यंत अहम है। तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि आप सभी लोग गवर्नमेंट की बैकबोन हैं, और इसलिए ये जो स्वर्णिम यात्रा हम तय करने जा रहे हैं कि हमें भारत को विकसित बनते हुए देखना है, उसमें आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहे हैं। आपकी उत्पादकता बढ़े, इसके लिए सरकार ने आई गॉट कर्मयोगी प्रारंभ एक पोर्टल भी खास तौर से आप लोगों के लिए बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? हम सभी अपना अपना काम करते हैं, हमारे अंदर प्रतिभा है, हमारे अंदर क्षमता है, और आप सब तो अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का लोहा मनवा के यहां तक आए हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में हमारी जो नैसर्गिक योग्यता है, या जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप किया है, उसके माध्यम से हम योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें एहसास नहीं होता है कि हम और भी बहुत कुछ करने के योग्य हैं। हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम 100% अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए
आप अपना 100% अपने काम को दें। इस उद्देश्य से ये कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। आपके जैसे 21 लाख की संख्या में हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस पोर्टल पे जाके अपने आप को पंजीकृत कर चुके हैं और अलग अलग जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, अलग अलग विभागों में काम की आवश्यकताओं के हिसाब से 600 से अधिक ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो बहुत सारे हमारे जो बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं ये आपको समझ में आएगा इसको अडॉप्ट करने के बाद। तो मैं जरूर आपको आग्रह करूंगी कि इसको आप सब इसका फायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए। हम सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, ये हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। मैं अपना काम करती हूँ तो मैं अपने काम पर फोकस करूंगी, आप अपने विभाग में अपना कोई काम संभालेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं उसमें एक्सेल कर जाऊं, मैं अपने काम में बहुत अच्छा करके दिखाऊं। हालांकि भारत सरकार में आज हम एक अलग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी आज भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक अलग सोच विकसित की है, एक अलग वर्क कल्चर विकसित किया है जिसे हम कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या है? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूं तो मुझे इस अवसर पे याद आता है बहुत सालों पहले, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मुझे आज भी याद है क्योंकि उसका इतना रेलेवेंस मुझे लगता है कि है आज भी। मैक्स बोधाइमर का एक प्रिंसिपल हम पढ़ते थे, गेस्टॉन साइकोलॉजी उसे कहते हैं, होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब हम लोग अलग अलग रहकर टुकड़ों टुकड़ों में कोई काम करते हैं और उसको सम अप करके उसका एग्रीगेट निकालते हैं, तब उसका जो इम्पैक्ट होता है उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट तब होता है जब हम सारे एक कॉमन लक्ष्य को देखते हैं, उस पर निगाह रखते हैं और एक टीम की तरह कलेक्टिव एफर्ट लगा के उस कार्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना योगदान देते हैं, तब उसका जो इंपैक्ट होता है वो अलग होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो वही जब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है वो मैं समझती हूं कि इसी से निकल के आती है। यानी भारत सरकार के इतने अलग अलग विभाग हैं, इतने अलग अलग मंत्रालय हैं, अभी तक इतने वर्षों में हमारी एक टेंडेंसी रही है कि हर विभाग अपना अपना काम देख रहा है। हर विभाग में इतने सारे हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हर व्यक्ति सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि हम सब एक बड़े लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं और हम साइलोज में बटे रहे। यानी हम आपस में इंटरकनेक्शन नहीं था, आपस में हमें जिस तरीके से जितना ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए, जितना एक दूसरे से जुड़कर काम करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बिट्स एंड पीसेस में हम जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब कुछ मिला के एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। तो जब हमने इस बात को रियलाइज किया तो आज पिछले 9 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है, हम होल ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत पे आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आज की तारीख में जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कटकर, एक दूसरे से आइसोलेट होकर काम नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे से और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होकर काम करते हैं। यानी वी ब्रोकन द साइलोज एंड टुडे वी वर्क कलेक्टिवली एज अ टीम फॉर अ बिगर टारगेट एंड फॉर यू the bigger target for each one of us today is that in the next 25 years we will be making India as a developed nation by 2047. That's the next aim. तो जब आप सरकारी नौकरियों को ज्वाइन करेंगे तो आपको भी यही बात पता चलेगी कि आप अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में, टुकड़ों में काम नहीं करेंगे, बल्कि आप उस मंत्रालय के अंदर भी एक टीम के रूप में काम करेंगे और सारे विभाग और सारे मंत्रालय मिलकर एक बड़े यूनिट का एक हिस्सा है। तो ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका काम किसी और के काम से भी जुड़ा हुआ है, किसी और का काम आपके काम से भी जुड़ा हुआ है। There is nothing that we do in isolation today, which is our style of functioning today. ये नए किस्म का वर्क कल्चर है जो आज हमारे देश के अंदर विकसित हो चुका है। ये तो हो गई बात सरकारी नौकरियों की। मोदी जी की सरकार ने ये साफ तौर से, स्पष्ट रूप से अपनी सरकार के बारे में हमने ये तय किया है कि हमारी सरकार, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित ही होती हैं और ये सच है कि
हर व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हमने एक दृष्टिकोण का बदलाव भी किया। यानी हम सिर्फ जॉब सीकर ना बने, बल्कि हम जॉब क्रिएटर भी बने, हम जॉब प्रोवाइडर भी बने। हम सिर्फ नौकरी मांगने वाले ना हो, हम नौकरी देने वाले भी बने। आज के बदलते हुए युग में, बदलते हुए समय में हमको ये भी करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिले। तो एक तरफ सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ हमने कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें आपके जैसे प्रतिभाशाली युवा जो हैं वो बाहर निकल के आए और सरकार के तमाम पॉलिसी सपोर्ट के माध्यम से अपने अपने वो स्वरोजगार के अवसर पैदा करें, जिसमें वो और लोगों को भी स्वावलंबन के और नौकरी देने के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाए, स्वामित्व योजना चलाई, हम विश्वकर्मा सम्मान योजना लेकर आए। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे देश के अंदर जो अपना स्वरोजगार का एक कल्चर है वो आगे बढ़ता रहे और मजबूत होता रहे। आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे एमएसएमईज हैं, यानी हमारे अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन है वो एमएसएमई है। एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें छोटे छोटे स्तर पे कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग जुटे हुए हैं जिनको रोजी रोटी मिल रही है। आप स्टार्टअप को देखिए, मेरा अपना मंत्रालय स्टार्टअप कल्चर को 2016 से प्रमोट कर रहा है और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बनके उभरा है। यानी आप जैसे जो तमाम युवा हैं उन्होंने ही टायर 2, टायर 3 सिटी से, छोटे छोटे शहरों से निकल के कितने सारे स्टार्टअप बनाकर खड़े कर दिए हैं और आज हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स तक बन रहे हैं। 1 लाख के करीब हमने स्टार्टअप बना के खड़े कर दिए हैं, आज यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। तो ये आप जैसे युवाओं ने कर दिखाया है। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास यही है कि स्वरोजगार भी हो, सरकारी नौकरी भी हो और पूरे देश के साथ आज दुनिया जुड़ने को तैयार है। आपने G20 के आयोजन में देखा है कि आज भारत को एक यूनिफायर के रूप में देखा जा रहा है। भारत के एजेंडा से देश सहमत हो रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों के अंदर भारत से जुड़कर काम करने की इच्छा है। भारत एक ग्लोबली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभरा है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3री बनने जा रहे हैं। तो इस पूरे माहौल में मुझे लगता है कि हम सब सामूहिक रूप से योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।